हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मुगल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक अकबर के बारे में पढ़ेंगे। तो अकबर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे आज की क्लास में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, काबुल, लाहौर, सरहिंद तथा कालानौर में से वह स्थान जहाँ पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था, वो स्थान था कालानौर। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था कछवाहों से। नेक्स्ट है, चिश्ती संत की दरगाह जहाँ पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था, मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है, अधम खां, बैरम खां, बाज बहादुर तथा पीर मोहम्मद खां में से वह है जिसे अकबर ने स्वयं मारा था, वो था अधम खां। राजपूताना का वह राज्य जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, वो था मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया, वो थे मारवाड़ के राव चंद्रसेन। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी मंडला अथवा गोंडवाना की। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तथ्य है प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न एवं उसकी धार्मिक नीति। नेक्स्ट है, अकबर की लोकप्रियता के क्या कारण थे? ये थे मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार। नेक्स्ट है, वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, अकबर। बाबर, हुमायूं, अकबर तथा औरंगजेब बादशाहों में से वह जिसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, वो था अकबर। नेक्स्ट है, अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पर। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बती। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह उधार ली गई थी मंगोलियों में प्रचलित प्रणाली से। नेक्स्ट कथन कारण रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन है, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। कारण है, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो ये कथन और कारण दोनों ही सही हैं और जो कारण है कथन की व्याख्या करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, तोडरमल ने ख्याति अर्जित की थी भू राजस्व के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, जाप्ती, दहशाला, नमक तथा कानकूट में से वह कर व्यवस्था जिसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, दहसाला व्यवस्था। तोडरमल संबंधित थे मालगुजारी सुधारों से। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य बीरबल, टोडरमल, भगवानदास तथा भारमल में से वह जो नैरंतर्य की कड़ी था, वो था टोडरमल। नेक्स्ट है, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहशाला पद्धति निर्मित की गई थी टोडरमल के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया 1582 में। दीन ए इलाही का प्रचार किया किसने किया? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह इतिहासकार जिसने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? अब्दुल कादिर बदायूनी। इबादत खाने का निर्माण करवाया अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई महल एवं अकबरी महल में से वह स्मारक जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है, तो अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है। दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, वह है हुमायूं का मकबरा। सुलह एक कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था अकबर ने। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा आधारित थी। राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता एवं उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? अकबर। कथन और कारण रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। कथन है, अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया, जो कि बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। कारण है, यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया। ये गलत है। ठीक है। तो आपका कथन सही है परंतु कारण गलत है। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार तथा ताजमहल में से वह इमारत जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था वो था बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट है, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं तथा अकबर में से वह मुगल सम्राट जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे, वो सम्राट कौन था? अकबर। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारत पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है वो है पंचमहल। जहांगीर महल स्थित है आगरा में। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा में। नेक्स्ट है, दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला, इनमें से वह किला जिसका निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं हुआ? तो इनमें से वो है दिल्ली का लाल किला। अब आपको सम्मिलित करना है। बाबर जिसका टाइम पीरियड 1526 से 30 था, काबुल में इनको दफनाया गया था। अकबर 1556 से 1605, सिकंदरा में इनका मकबरा है। जहांगीर 1605 से 1627 लाहौर और शाहजहां 1627 से 1658 आगरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है फैजी। अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद तथा शेख मुबारक में से वह जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था वो था अब्दुल कादिर बदायूनी। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज़्मनामा। वह जो अकबर की इच्छानुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया था वो था अब्दुल कादिर बदायूनी। मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुस्समद मीर सैयद अली में से वह जिसे सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई वो था मोहम्मद हुसैन। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वो था हरि विजय सूरी। नेक्स्ट है, अबुल हसन, दसवंत, किशनदास एवं उस्ताद मंसूर में से वह जो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था वो था दसवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था अकबर। वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है अबुल फजल।
नेक्स्ट है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? रॉल्फ फिंच। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल घटनाओं का व्यवस्थित क्रम क्या है? जजिया की समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण, मजहब पर साक्षर एंड लास्ट में दीन ए इलाही की स्थापना। एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1576 में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये अकबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, वनडे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम मुगल वंश में और हिस्ट्री में ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत जल्दी हमारी मेडिवल हिस्ट्री भी कंप्लीट होने वाली है, देन हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।